से यज्ञात हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार के, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से बलिदान की। लाभकारी हो भगवत हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, नमक का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत। जिसे स्वर्ग की कामना हो वो यज्ञ करे, और इसके विपरीत चलो, जिसे स्वर्ग की कामना न हो, नरक की कामना हो, वो यज्ञ न करे। अब स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? तो मनु जी कहते हैं सुख विशेषा स्वर्ग, दुख विशेषा नरक। जिसे विशेष प्रकार से सुख की कामना हो, समृद्धि की कामना हो, पवित्रता की कामना हो, उन्नति की कामना हो, वो यज्ञ सिद्ध। आज से ठीक 150 वर्ष पहले महर्षि देवदयानंद जी भी इसी प्रकार उपदेश करके जगह जगह पर वेद प्रचार कर रहे थे। तो मुंबई में काकड़वाड़ी में जहाँ अपनी पहली आर्य समाज है, वहाँ पर सभी सत्संग ने यही कहा कि महाराज आपके समय तक तो हमें प्रेरणा मिल रही है, लेकिन आपके बाद भी हमें कोई प्रेरणा मिले, इसलिए कोई संस्था का निर्माण करें। तो महर्षि देवदयानंद जी ने थोड़ी देर मौन रह के आंख बंद की और बाद में कहा कि अपनी संस्था आज से बनाते उसका नाम रखते हैं आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना की। ध्यान में देखो, थोड़ा बहुत किसी ने 2 मंत्र ज्यादा पढ़ दिए, कम पढ़ दिए, उसका कोई विशेष अंतर नहीं, लेकिन आप करें। स्वामी जी ने तो इतना तक कहा है, कई शास्त्रों में विद्वानों ने कहा है कि यदि हम यज्ञ करें तो कैसे करें, तो कहते हैं घी से करें। अच्छा, कोई कहता है घी सामग्री ना हो तो ऐसी स्थिति में कहा कि यदि घी सामग्री नहीं है तो जितना भी है, घृत नहीं है तो केवल सामग्री से कर लें, सामग्री नहीं है तो अन्न से कर लें, औषधियों से कर लें, और इतना ही नहीं तो आप मंत्र पाठ करके भी उसकी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन करना जरूर है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। एक मंत्र आता है, एक बार मैं झांसी में था और नरदेव भजन उपदेशक वहां पर थे, तो प्रसंगवश मेरे से पहले वहां पर एक व्यक्ति बहुत खंडन करके गए। अब खंडन जब अचानक करते हैं तो दूसरों को जरा अप्रिय लगता, और उसके बाद नरदेव जी ने मेरा नाम बोल दिया कि ये आचार्य ओम प्रकाश शास्त्री जी हैं, आपके क्षेत्र के हैं, आगरा में इनको सब लोग जानते हैं, और मैं 10 मिनट छोड़ता हूँ, आचार्य जी थोड़ा बोलेंगे। तो मैं वहां पर जब बोलने लगा तो मैंने एक शब्द, एक मंत्र प्रस्तुत किया, वो सबको बड़ा प्रिय लगा।
एक मंत्र है बड़ा प्रसिद्ध, अंधन तमा प्रविशंति ए अविद्या उपासते ततो भूय युतमो या विद्या गोमरता, कि वो लोग अंधकार में जाते हैं जो अविद्या पूर्वक कार्य करते हैं, और उससे भी घोर अंधकार में वो व्यक्ति जाते हैं जो विद्या में ही रत है। तो विचार करिए, बड़ा विचित्र सा है कि अंधकार में वो जाता जो अज्ञानी है, और उससे भी घोर अंधकार में वो जाता है जो विद्या में ही रत है। तो ये विचित्र सी बात वेद ने हमें क्यों कही? वेद की बात गलत तो हो नहीं सकती, ईश्वर की वाणी है, वेद में एक शब्द भी, एक मात्रा भी गलत नहीं है, तो ये ऐसा विचित्र क्यों? विचार करिए कि वहां पर इसलिए ऐसा कहा है। एक उदाहरण मैंने दिया, मैंने विचार करो, किसान खेती कर रहे हैं, लेकिन खेती करने वाले नए किसान को पता नहीं है कि खेती कैसे करें, बीज कौन सी ऋतु में बोएं, कितनी दूरी पर बोएं, और कितने समय पर इनमें पानी दें, खरपतवार निराई आदि कैसे कैसे करें, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं। लेकिन वो बीज लेके खेत में बो देता है, 1 फीट की दूरी होने की बजाय वो 4 अंगुल पर बो देता है, 4 अंगुल की जगह पर 1 फीट की दूरी कर देता है। तो खेत में कुछ ना कुछ हरियाली जरूर होगी, कुछ ना कुछ हरियाली जरूर हो जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति जानता है कि इतना पानी दें, इतनी दूरी रखें, इतना खाद दें, लेकिन करता कुछ नहीं। विचार करिए उसके खेत में क्या होगा। इसी प्रकार हम लोग जानते बहुत हैं आर्य समाजी, हम आर्य लोग बहुत जानते हैं, और मैं समझता हूं कि इतना जानते हैं कि किसी सदस्य को मंच पर पहुंचा दें तो वो भी किसी विद्वान से कम नहीं, वो भी बहुत अच्छा बोल सकता है, बोलता है। लेकिन जानने के साथ साथ हम मानते कितना? यदि हम जानते रहे और माना नहीं तो हमारे जानने का कोई फायदा नहीं है। दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए। वेदों की वाणी को घर घर सुनाया, अंधेरे दिनों में थे दीपक जलाए। दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए। कैसे भूले ऋषि कितने उपकार है, कैसे भूले ऋषि कितने उपकार हैं। आज संसार में फैला अज्ञान है, आज संसार में फैला अज्ञान है। तुम्हारी बदौलत दिया जो जला था, तुम्हारी बदौलत दिया जो जला था। दिल की तमन्ना है सदा जगमगाए। दयानंद आए, दयानंद आए, दयानंद आए। वेदों की वाणी को घर घर सुनाया, अंधेरे दिलों में थे दीपक जलाए। दयानंद आए, 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 दयानंद
बोलिए महर्षि दयानंद की। बोलिए महर्षि दयानंद की। बोलिए महर्षि दयानंद की। सभा में उपस्थित अजमेर से हमारे बीच में पधारे हुए पूज्य आचार्य श्रद्धानंद जी, जिनके मुखारबिंद से हम 2 सत्रों में वैदिक उद्बोधन सुन रहे हैं। आज गुरुकुल दखोला के स्वामी विश्वानंद सरस्वती जी महाराज हमारे बीच में पधारी हुई जयपुर से भजन उपदेशिका श्रीमती ज्योति आर्या जी, दूर दूर से पधारे हुए मुनि जी, सन्यासी जी, स्वामी रामानंद जी, जिला आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री विजयपाल चौहान जी, मंत्री श्री विजय अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष सुधाकर गुप्त जी, संयोजक मनोज खुराना जी और जिला सभा की जिले की सभी विभिन्न समाजों से पधारे हुए सभी पदाधिकारीगण, आर्यवीर दल जनपद आगरा के प्रधान श्री विवेक गंगर जी, आर्यवीर रामना दल की प्रधाना श्रीमती प्रेमा गंगा जी और सभी मातृशक्ति और मध्य पुरुषों, गुरुकुल के अधिष्ठाता स्वामी विश्वानंद से प्रार्थना करता हूँ कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वामी विश्वानंद सरस्वती जी, आचार्य श्रद्धानंद जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और इस जिले के आर्य समाजों के पुरोहित, उपदेशक जो भी यहाँ पर हों, आचार्य सोम प्रकाश जी, अशोक शास्त्री जी, विशेष शास्त्री जी, वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आचार्य दुष्यंत जी भी मैंने देखे, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। देवपाल जी हमारे बीच में है, आचार्य देवपाल शास्त्री जी, वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं किसी की वो नहीं नाम ले पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं समस्त शास्त्रियों से प्रार्थना करता हूँ कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें और मंच को सुशोभित करें। आर्य समाज का 150वां स्थापना दिवस के इस अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, पाखंडों के नाश के लिए और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए बंबई में की थी। हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे गुरु के, ऐसे ऋषि के शिष्यत्व में अपने जीवन को जी रहे हैं। अगर महर्षि दयानंद ना होते तो आज क्या स्थिति होती समाज की, इसको कह पाना तो मुश्किल है। ऋषि दयानंद बहुत कुछ देकर गए। मैं आज काकड़वाड़ी में जो ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना के दिन जो आर्यों के लिए वचन बोले थे, वो आपके समक्ष बोल रहा हूँ। आवाज मेरी है पर शब्द उस योगी दयानंद का हुआ है, व्यास राधा स्वामियों का। कुछ समय पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए थे,
तो मोदी जी ने कहा कि हजारों लोगों का रोज भोजन बनता है, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जो पाकशाला है वो कैसी है। और मोदी जी उस पाकशाला में गए, उन्होंने ये अनुभव किया और बाद में जब उनकी स्पीच हुई तब उन्होंने ये बोला भी। उन्होंने कहा कि उस पाकशाला में जो सब्जी काट रहा था वो सब्जी काट रहा था, जो उस पाकशाला में रोटी बना रहा था, जो भी काम कर रहा था, वो सारे लोग अपने काम में व्यस्त थे। मेरे जाने से ये अचंभा को लगा कि मेरे जाने से एक व्यक्ति ने भी मुड़कर मुझे नहीं देखा कि मोदी जी आए हैं। अगर कोई सफाई कर रहा है तो वो सफाई कर रहा था, वो पीछे हटकर मोदी जी के पास नहीं पहुंचा। जब बाद में कारण जानना चाहा तो कहा कि गुरु का आदेश है कि जो जिस कर्म को कर रहा है वो उस कर्म को ही करे, ये गुरु का आदेश है। तो उन्होंने कहा इतनी अनुशासन मैंने तो नहीं देखा। यहाँ तो छोटा सा कोई आ जाता है, भीड़ उसके पीछे भाग जाती है, हम सारा अनुशासन भूल जाते हैं। शांति पाठ से पहले हम प्लेटें उठा लेते हैं। जब हम इतनी अनुशासनहीनता करेंगे तो बताओ फिर हम औरों से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। निरंकारी पंथ को मानने वाला इतना अनुशासित है तो हम तो उसका शिष्यत्व कर रहे हैं। वो हमारा गुरु है जो महर्षि है। याद रखना, किसी भी धर्म, किसी मत, किसी भी संप्रदाय का जो भी गुरु हुआ, जो भी संस्थापक हुआ, वो तीर्थंकर हो सकते हैं, वो आचार्य हो सकते हैं, वो सद्गुरु हो सकते हैं, लेकिन हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारा जो गुरु है, आर्य समाज का जो संस्थापक है, ना वो आचार्य है, ना वो तीर्थंकर है, ना वो सद्गुरु है, वो है महर्षि दयानंद। ये आर्य समाज को गौरव है कि हम महर्षि दयानंद के शिष्य हैं। तो थोड़ा सा उनका अनुसरण, उनका अनुकरण हमको भी अपने जीवन में करनी चाहिए। मैंने कल भी ये बात कही थी कि दयानंद मात्र कहने की वस्तु नहीं है, दयानंद जीने की वस्तु है। दयानंद को कहा नहीं जा सकता, दयानंद को जिया जा सकता है। और जो दयानंद को जी गया फिर कहाँ उसकी किसी से शत्रुता रहेगी, फिर कहाँ उसका किसी से द्वेष रहेगा, फिर कहाँ उसका किसी से राग रहेगा। वो तो बस चलता फिरता एक योगी हो जाएगा, चलता फिरता एक सन्यासी हो जाएगा। बेशक वो काशाय वस्त्र ना पहने, लेकिन जो दयानंद को समझ गया फिर वो साधारण तो नहीं रहता। इसीलिए महर्षि दयानंद को हम पूरा जाने। वो जगह में आया था, लेकिन हम कितने जाग पाए, बात तो इतनी है कि हम कितने जाग पाए। महर्षि दयानंद ईश्वर का जितने नजदीक हमको ले जाना चाहते थे, जितने नजदीक हमको ले जाना चाहते थे, वो उतना नजदीक हमको लेकर गए। उन्होंने हमारे सामने थाली रख दी, भोजन रख दिया और कहा कि ये है भोजन, इसको कर लो। अपने पुरुषार्थ के बल पर ऋषि दयानंद हमको जितना अपने नजदीक ले जाना चाहते थे वो लेकर गए। लेकिन उसके बाद जो कार्य हमें करना था वो कार्य फिर हमारा था। वो विधि बताकर गए कि इस मार्ग पर चलकर तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, इस मार्ग पर चलकर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इस मार्ग पर चलकर तुम्हें शांति मिल जाएगी। लेकिन अभागे हैं वो लोग जो आर्य समाज में आकर, आर्य समाज रूपी इस गोद में बैठकर भी ना तो अपनी आत्मा का दर्शन कर सके, न परमात्मा का दर्शन कर सके, न स्वयं को जान सके, न ईश्वर को जान सके। वो लोग अभागे हैं, भाग्यहीन है वो लोग जो ऐसे स्थान पर बैठकर भी दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, दूसरे द्वेष करते हैं। हमने जब काम किया तो बहुत सारे लोग हमसे बोलते थे, आप पहले बोलते थे, करुणा सहायता कोष में काम किया, उसमें किया तो उन्होंने कहा कि अश्वनी जी है ना, इस जन्म का फायदा क्या हुआ? ये जो काम हम कर रहे हैं ये तो पशुओं के जन्म में भी हमने किए।
संतति का जन्म तो पशुओं के जन्म में भी किया, भोजन तो हमने पशुओं के जन्म में भी किया। अगर हमारे मन पर नियंत्रण नहीं रहा, अगर हम भक्ष अभक्ष पदार्थों को पहचान नहीं पाए, अगर हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाए, अगर हम अंधकार अज्ञान से लड़ नहीं पाए, अगर हम वेद का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, तो मैत्रेय उस व्यक्ति का जीवन तो व्यर्थ चला गया। मनुष्य का जन्म व्यर्थ जाना जीवन की बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ी हानि। इसलिए योगी वही है, योगी वही है जिसकी परमात्मा आसक्ति हो और संसार से अनासक्ति हो, वही तो योगी है। ईश्वर से आसक्ति और संसार से अनासक्ति, संसार को जीता वही है जो ठीक से पहचान जाता है परमात्मा को, जान जाता है अपनी आत्मा को। ऋषि दयानंद ने पाखंडों का खंडन किया, पाखंडों का विरोध किया, लेकिन याद रखना ऋषि दयानंद पाखंडों का विरोध भी करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की सही उपासना भी समझाना चाहते थे कि ईश्वर की सही उपासना क्या है, धर्म का मार्ग क्या है, सत्य का मार्ग क्या है। यही तो ईश्वर, यही तो महर्षि दयानंद हमको समझाना चाहते थे, लेकिन हम नहीं समझ पाए। समाज में आकर भी जब हमें लगता है कि वो इधर की उधर की, इधर की उधर की, तो ठीक है हम भी व्यवहार में रहते हैं, लेकिन दुख तो होता है। आर्य समाज ऋषि दयानंद ने मनुष्य की मुक्ति के लिए बनाया था, और यहाँ भी अगर पत्थरों के लिए लड़ेंगे, खलकणों के लिए लड़ेंगे। ऋषि दयानंद से जब लोगों ने कहा कि महर्षि कोई तो संस्था बनाओ, वेद का प्रचार प्रसार कैसे होगा। और जब ऋषि दयानंद नारद समाज की स्थापना की, तो उस समय स्थापना के समय महर्षि ने क्या कहा था, मैं बात तो ये बोल रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा शोर हुआ तो मैं इधर चला गया। उन्होंने वहां आर्यों को संबोधित किया था चैत्र प्रतिपदा वाले दिन, यदि आप आर्य समाज से पुरुषार्थ कर परोपकार कर सकते हो, यदि आप आर्य समाज से पुरुषार्थ कर परोपकार कर सकते हो, तो समाज को स्थापित कर लो। यानी आपको पुरुषार्थ करके परोपकार करना होगा। अगर ये उद्देश्य है तो आर्य समाज को बना लो। इसमें मेरी कोई भी मनाही नहीं है। शब्दों पर ध्यान दें क्योंकि ये ऋषि के शब्द हैं। इसमें मेरी कोई मनाही नहीं है, परंतु इसमें यथोचित व्यवस्था न रखोगे, अगर इसमें व्यवस्थाएं नहीं रखोगे, उचित व्यवस्थाएं नहीं रखोगे, तो आगे चलकर गड़बड़ अध्याय हो जाएगा। अगर व्यवस्थाएं उचित नहीं होंगी तो गड़बड़ अध्याय हो जाएगा। मैं तो जैसे अन्यों को उपदेश देता हूँ वैसा ही आपको भी करूँगा। जैसा मैं अन्यों को उपदेश देता हूँ वैसा मैं आपको भी करूँगा। और इतना लक्ष्य में रखना कि मेरा कोई स्वतंत्र मत नहीं है। आज लोग सोचते हैं कि जैसे राधा स्वामी मत है, निरंकारी मत है, सदगुरु का पंथ है, ब्रह्म समाज है, ब्रह्म कुमारियाँ हैं, आर्य समाज भी एक ऐसा कोई मत और पंथ होगा। हम भी आज उसी शिरडी में जाकर खड़े हो रहे हैं। तो ऋषि ने क्या कहा कि मेरा कोई स्वतंत्र मत नहीं है, मैं किसी पंथ की स्थापना करने के लिए नहीं आया हूँ, स्वतंत्र मत नहीं है, और मैं सर्वज्ञ भी नहीं हूँ। मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूँ। आज छोटे छोटे से धर्मगुरु जो धर्म के प्रारंभिक कक्षा को भी नहीं जानते, वो ये बड़े बड़े मंचों से उद्घोष कर देते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। और हम लोग गर्दन झुका के भगवान मान लेते हैं। और कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं ना, हमारा गुरु यहाँ में देख रहा है, हमारा गुरु अंतर्यामी है, हमारा गुरु तो सर्वज्ञ है, जबकि ये बात तो किसी ने नहीं की। तो छोटे छोटे से गुरु कहते हैं, लेकिन ऋषि क्या कह रहे हैं कि मैं सर्वज्ञ भी नहीं हूँ। इससे यदि कोई मेरी गलती आगे पाई जाए, देखिए जीवन की करुणा और जीवन का वात्सल्य और जीवन की सरलता, कि अगर इससे मेरी कोई भी गलती भविष्य में पाई जाए, युक्ति पूर्वक परीक्षा करके उसको सुधार लेना। वो कह रहे हैं हो सकता है मैं ही गलत हो जाऊं, तो आप लोग युक्ति करना, परीक्षा करना, उसकी सत्य गलत की परीक्षा करना,
सिद्धांत मैंने आपके सामने रख दिए हैं, उसका सुधार कर लेना। यदि ऐसा नहीं करोगे तो आगे यह भी एक मत हो जाएगा। और इसी प्रकार से बाबा वाक्यम प्रमाणम करके इस भारत में नाना प्रकार के मत मतांतर प्रचलित होके भीतर भीतर दुराग्रह रख के धर्मांध होके लड़कर नाना प्रकार की सद्विद्या का नाश करके यह भारतवर्ष दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। इसमें यह भी एक मत और बढ़ जाएगा। पहले से ही इतने सारे मत हैं, उसकी श्रृंखला में ये एक मत और बन जाएगा, क्योंकि आर्य समाज एक क्रांति है। आर्य समाज एक जागरण का मंत्र है। मेरा अभिप्राय तो यह है कि इस भारतवर्ष में नाना प्रकार के मत मतांतर प्रचलित हैं। वे सब वेदों को मानते हैं। इससे वेद शास्त्री रूपी समुद्र में यह सब नदी नाव पुनः मिला देने से धर्म एकता होगी। यानी जितने भी मत मतांतर हैं इन सबको एक में मिला दो, इससे धर्म की एकता होगी। और धर्म एकता से सांसारिक और व्यवहारिक सुधारणा होगी। और इससे कला कौशल आदि सब अभीष्ट सुधार होके मनुष्य मात्र का जीवन सफल होके अंत में अपने धर्म बल से अर्थ काम और मोक्ष मिल सकता है। ये आर्य समाज का उद्देश्य है। ऋषि दयानंद ने ये जो वक्तव्य कहे, ये महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना के अवसर पर दिया गया वक्तव्य है, जो काकड़वाड़ी आर्य समाज के ऋषि दयानंद ने दिया। अब आप ये विचार कर लो कि इस आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या है। हम लोग सिर्फ आ गए, खा गए, थोड़ा सुन लिया, ये तो हम कर ही रहे हैं, ये तो सब चल ही रहा है। यहाँ बैठेंगे तो भोजन कर लेंगे, रसीद कटा लेंगे, घर चले जाएंगे। क्या सिर्फ यही उद्देश्य है? हमारे आयोजक लगे हुए हैं प्रति सभा के, क्या इसके लिए लगे हुए हैं? भोजन तो विवाह शादी पार्टियों में कर लेते हैं, विवाह भोजन ये सब तो हम कर लेते हैं, लेकिन कोई और उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को लेकर साथ में जाना, तब हमारा यहाँ आना सार्थक होगा। 150 वर्ष आर्य समाज को हो गए हैं। आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसकी योजनाएं हमारे पास होनी चाहिए। तब हमारा 150वां आर्य समाज स्थापना दिवस मनाना सार्थक होगा, तब हमारा सार्थक होगा। इसीलिए ये आर्य समाज दयानंद के त्यागों की अमिट निशानी है। इसका इतिहास शहीदों के जीवन की अमर कहानी। ये आर्य समाज तो दयानंद के त्यागों की अमिट निशानी है। ऋषि दयानंद हमारे बीच में आए, आर्य समाज का उन्होंने ये वट वृक्ष लगाया और हम सभी लोग उस वृक्ष की छाया में बैठे हैं। तो मैं अपनी माता जी को एक भजन के लिए बुला रहा हूँ। गुरुजी अक्सर कर इस भजन को सुना करते थे और कहते थे कि बेटा वो भजन सुना दे। तो मुझे भी लगा कि आर्य समाज की स्थापना के दिन एक भजन है, वो बड़ा सुंदर है, तो उसको हम सब लोग सुनते हैं, श्रवण करते हैं। उसके बाद हम अपनी भजनोपदेशिका ज्योतिराधा जी को सुनाएंगे।
खेल ये चलता रहे, दीप तेरे प्यार का दिल में मेरे जलता रहे, दीप तेरे प्यार का दिल में मेरे जलता रहे। आदरणीय धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, सत्य वंदनीय आचार्य स्वानंद जी, आचार्य सदानंद जी, और श्रुति नाम है क्या, ज्योति, सबको मेरा नमस्ते। तो एक ऋषि का गीत है कि अगर हम ऋषिवर की बातों पे चल रही होती, उनकी बात हमें मान ली होती, तो आज हम इधर उधर पाखंडों में नहीं घूमते और हम आर्य समाज ही तो हैं, वेद से तो जुड़े हैं। लेकिन क्या हमने झूठ को छोड़ा? क्या हमने छल कपट को छोड़ा? क्या हमने 2 नंबर की काम को छोड़ा? क्या हमने माता पिता की सेवा की? अगर नहीं की, हम यही सोचें, मैं जो कहती हूँ ना कि हाथ से वो काम भगवान दिल में तेरा नाम हो, हर समय कर्म करते हुए हम ईश्वर को याद रखेंगे तो हमसे कभी भी पाप नहीं हो सकता। तो देखिए, दिन में जिसको चैन था, न रात को आराम था, दिल में एक दर्द लिए फिरता सुबह शाम था। पथिक अपनी जान देकर जान हम में डाल गया, जिसका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था, जिसका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था। उन्होंने जो दुख उठाए वो किसके लिए उठाए? अपने लिए नहीं, हमारे लिए उठाए कि हम सच्चे ईश्वर को पहचाने, सच्चा ईश्वर क्या है, इसलिए उन्होंने दुख उठाए। इतना दिया है मेरे मालिक ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे ऋषिवर का मुझ पर, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। ये सब ऋषि की दया है कि आज हम ईश्वरीय ज्ञान में, वेदों के उसमें बैठे हुए हैं, श्रवण कर रहे हैं, और जो हमें जो कुछ आता है वो हम आपको बता रहे हैं। भाग्यशाली होते हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप वेदों के रास्ते पर चलते हैं, आज समाज से जुड़े होते हैं। भाग्यशाली होते हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे आज समाज से जुड़े होते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को लाएं तो सही, उनको बताएं तो सही, आज समाज में जाकर उनको ज्ञान तो दें। हमारे बच्चे कैसे आएंगे जब हम उनको लाएंगे नहीं? इसलिए सबसे पहले मैंने आज समाज में अश्वनी को भेजा था। मैं बाद में आई थी, मैंने कहा पता कर दिया, मीरा हुसैन के चौराहे पे नाई की मंडी में आज समाज का मंदिर है जी। आया पहले रविवार को, उसने जाकर कहा मम्मी बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। मैंने कहा अब मुझे ले चल दो। ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये यादें नहीं उठती, ये तूफान चल गया होता।
अपना
फरिश्ता बनकर आ गए। 2 लाइनें उनके लिए और कहूँगी। फरिश्ता बनके ऐ स्वामी कहीं से तो चला आया। फरिश्ता बनके ऐ स्वामी कहीं से तो चला आया। हमारे हाल पर वरना हमारे हाल पर वरना फलक भी रो रहा होता। अगर स्वामी दयानंद ना हमारा ना खुदा होता, न हम होते न तुम होते न कश्ती का पता होता। अगर स्वामी दयानंद ना। अभी कुछ भी नहीं हूँ मैं, पथिक फिर भी बहुत कुछ हूँ। अभी कुछ भी नहीं हूँ मैं, पथिक फिर भी बहुत कुछ हूँ। अगर कुछ बन गया होता तो ना जाने कि क्या होता। अगर कुछ बन गया होता तो ना जाने कि क्या होता। अगर स्वामी दयानंद ना हमारा ना खुदा होता, हमारा ना खुदा होता। बोलिए महर्षि दयानंद की। आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होगा तो ये आंधी नहीं उठती, ये तूफान ढल गया होगा। अब मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी माता जी से कि हमारे बीच में जयपुर से हमारे बीच में पधारी हुई भजन उपदेशिका ज्योति आर्य जी का माला पहना कर स्वागत करें। और हमारे बीच में ये सारे मुनि लोग बैठे हुए हैं जो अपने अपने स्थान पर महर्षि दयानंद की पताका को फहरा रहे हैं। और हमारे मंच पर आचार्य दुष्यंत जी, स्वामी विश्वनाथ सरस्वती जी, आचार्य देवपाल जी, आचार्य ओम प्रकाश जी और स्वामी श्रद्धानंद जी मंच पर उपस्थित हैं। तो मैं अपने कमला नगर कोषाध्यक्ष राहुल आर्य जी और आप जो आर्य समाज के हनुमान हैं, मैं नाम नहीं जानता, आप आकर माला पहना कर आओ, स्वागत करें। राय दीक्षित जी और हमारे अतिथियों का सम्मान करें, स्वागत करें। अब मैं प्रार्थना करता हूँ भजन उपदेशिका ज्योति आर्य जी से कि वह मैं मधुर कंठ से भजनों से आनंदित करेंगी। एक बार सभी लोग करतो गति से स्वागत करेंगे। Ah
शतक्रतो बभूमिथ अधाते जितने भी मंच पर विराजमान हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार की बातचीत और ऐसी हरकत ना करें जो आपका सभी का ध्यान आप लोगों पर जाए। सभी शांत बैठे रहें, शांत चित्त और एकाग्र होकर के बैठेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत सायोध न हो, महाभारत सायोध न हो अन्याय की कोई बात। चले हम होवे उसके साथ, करे जो कृष्ण के जैसी बात। धर्म है वेदों का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश।
वो तेरी रहमतों से भरते हैं अपने दामन को तेरी रहमतों से भरते हैं। से भरते हैं।
विद्वानों से सुशोभित हो रहा ये वैदिक मंच, सम्माननीय स्वामी जी विश्वानंद सरस्वती जी महाराज, सम्माननीय आचार्य श्रद्धानंद जी, बहुत ही कुशलतापूर्वक मंच का संचालन कर रहे हमारे पूज्य भ्राता श्री अश्विनी आर्य जी, और समस्त जिनकी उपस्थिति से ये समस्त पांडाल बड़ा गौरवमय प्रतीत होता है। समस्त आर्यभद्र पुरुषों, समस्त विद्युत मंडल सन्यासी वृंद, आर्य समाज आगरा के समस्त पदाधिकारीगण, संयोजकगण, वंदनीय आदरणीय मातृशक्ति, आने वाले भविष्य के उज्जवल सितारे, कुलों की दिवाकर, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी को सादर अभिवादन करती हूँ। आज माहौल थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या, सब कुछ ही बदल रहा है। आज मैं थोड़ा अलग विषय ले रही हूँ। आज दुख होता है कि जिस उम्र में आज के बच्चे अपनी जवानी को शराब के ठेकों पर बर्बाद कर देते हैं, उन्हें शायद ये ज्ञात नहीं है कि उस उम्र में इस देश के नौजवान, उनके मन और मस्तिष्क में केवल और केवल एक ही विचार आता था कि हम कैसे अपने देश के लिए काम आ सकते हैं, क्या करें ऐसा कि देश के लिए हम कुछ काम आ सकें। ये मिट्टी का शरीर जो आखिरकार हम त्याग करके चले जाएंगे, कम से कम इस देश के कुछ काम आ जाए। दुख होता है आज के नौजवान के मन में ये भ्रम डाला जा रहा है कि जवानी केवल मजे करने के लिए है, इश्क करने के लिए है और किसी के लिए नहीं है। दुख होता है मुझे यह देख करके। आप सभी ने एक वीडियो देखी होगी और बहुत वायरल हुई। एक महिला बाजार से जा रही है, कुछ चोर उसका पर्स छीन करके भाग रहे हैं। कुछ लड़के ये दृश्य देख रहे हैं और वो भागे भी उन चोरों को पकड़ने के लिए, लेकिन वो रुक गए, वापस लौट आए, भागे नहीं। कारण क्या था? कारण ये था कि जिस औरत का, महिला का पर्स लेकर के ये चोर भागा था, उस महिला ने इनको कह दिया, भैया, महिला नहीं होगी, लड़की होगी, भैया इनको छोड़ना मत, भैया कह दिया। उन्होंने चोरों का पीछा करना छोड़ दिया, भैया क्यों कह दिया। लोग इसको हंसी का विषय समझते हैं, लेकिन मैं इसे चिंता का विषय समझती हूँ कि ऐसा कह के क्या समझाना चाहते हो समाज को कि आज मेरे देश की बहन बेटियों की रक्षा भाई नहीं कर सकते, भाई मर गए हैं। इस देश में बहनों की, बेटियों की रक्षा, माताओं की रक्षा भाई नहीं करेंगे, क्या बॉयफ्रेंड करेंगे? या तो उन्हें बॉयफ्रेंड बनाएंगे, नहीं तो इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है ना? कितना गंदा माहौल आ रहा है मेरे देश का, कैसा माहौल बनाया जा रहा है मेरे देश का, मेरे देश के बच्चों का। जिस उम्र में खिलौने तोड़ने की उम्र में छोटे छोटे बच्चों के दिल टूट जाते हैं, इतने टुकड़े होते हैं उनके दिलों के, क्या ही कहें। नाक पहुँचनी आती नहीं ढंग से और कहते हैं प्यार हो गया, दिल टूट गया। क्या होगा इस समाज का? आइए चर्चा करते हैं गीत के माध्यम से। थोड़ा सा हरियाणवी लहजा है, लेकिन बहुत सुंदर सा गीत है, बड़ा मजा आएगा आपको। बड़ा जोश पैदा कर देने वाला ये गीत है। ये कैसा नौजवान जो प्रतिपल ये सोच रहा है कि मैं मेरे देश के लिए कैसे काम आऊँ, वो शेर, वहाँ का नौजवान कुछ ऐसा करता है अपने जीवन में, मानता नहीं है किसी की भी, बस एक नशा उसके दिमाग पर है कि मैं बस देश के लिए मर मिट जाना चाहता हूँ, और कुछ ऐसा कमाल करके जाता है। और क्या लिख दिया कवि ने, आइए।
पढ़ा ली, जुड़ सी सोच के आया था सारी बात पढ़ा ली। कलाली 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 चढ़ गई थी गोरा की, हिम्मत देख देख छोरा की। लाली चढ़ गई थी गोरा की, हिम्मत देख देख छोरा की। ओ माय गॉड पुकारा रे भगत सिंह ने, भगत सिंह ने, भगत सिंह ने असम्बली में गोला मारा रे। भगत सिंह ने असम्बली में गोला मारा रे। एक भी गोरा उसने ना बिल्कुल मारन चाया, एक भी गोरा उसने ना बिल्कुल मारन चाया। जाने हथेली धर के वापस चेतावन आया, जाने हथेली धर के वापस चेतावन आया। किठाया 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 धुआं चारों ओर, मरते मरते मच गया शोर। ठाया धुआं चारों ओर, मरते मरते मच गया शोर। कपा दिया शेर हमारा रे भगत सिंह ने, भगत सिंह ने, भगत सिंह ने असम्बली में गोला मारा रे। भगत सिंह ने असम्बली में गोला मारा रे। पूज्य आचार्य डॉक्टर वाकेश जी हमारे मध्य पधारे, एक बार तालियों से स्वागत जरूर करिएगा। आचार्य जी का यहाँ पर आने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और क्या लिखा, आजाद सिंह वही ठाने भारत की आत्मा खेलेगी। आजाद सिंह वही ठाने भारत की आत्मा खेलेगी। अंग्रेजों में खौफ देख के शांति से मिलेगी। अंग्रेजों में खौफ देख के शांति से मिलेगी। हो घल गई के घल गई के घल गई हाथ हथकड़ी आज, राजगुरु थे उनके साथ। घल गई हाथ हथकड़ी आज, राजगुरु थे उनके साथ। कमा दिया शेर हमारा रे भगत सिंह ने, भगत सिंह ने, भगत सिंह ने असम्बली में गोला मारा रे। भगत सिंह ने असम्बली में गोला मारा रे। इस पंडाल में आपकी तालियां इतनी तेज होनी चाहिए ताल के साथ। मैं गाऊंगी और आप सभी को भी गाना है, और इस तबले को भी फीका कर देना आपको। कैसे कि थर थर के थर थर के थर थर कांपे थे अंग्रेज। भागे छोड़ के कुर्सी मेज शेर वो जब ललकारा रे। भगत सिंह ने, भगत सिंह ने, भगत सिंह ने असम्बली में गोला मारा रे। भगत सिंह ने असम्बली में गोला मारा रे। के थर थर कांपे थे अंग्रेज।
में भर के वो कहते हैं कि करता क्यों बगावत यदि फांसी का डर होता, करता क्यों बगावत यदि फांसी का डर होता, चढ़ाता भेंट माता को यदि एक और सर होता, चढ़ाता भेंट माता को यदि एक और सर होता। और इतना ही नहीं, मैं समझती हूँ वतन से मोहब्बत जिनको सदा आबाद होते हैं, वतन से मोहब्बत जिनको सदा आबाद होते हैं, फिजा में जहर घोले जो महज शैयाद होते हैं। उदाहरण है तुम्हारे सामने जालिम पड़ोसी का, उदाहरण है तुम्हारे सामने जालिम पड़ोसी का। बुरा जो चाहे औरों का वो खुद बर्बाद होते हैं, बुरा जो चाहे औरों का वो खुद बर्बाद होते हैं। और इतना ही नहीं, एक गीत हम सभी गुनगुनाएंगे। बचपन में गाती थी बाल सभा में, उससे लेकर के अभी ये भाव जागे हैं। और भी गीत हैं। तेरे लिए दिल
होगी घर घर में तस्वीरें उसकी, जो देश और धर्म पर बलिदान होगा, जो देश और धर्म पर बलिदान होगा। और सुनो, जो है देशद्रोही और गैरों का पिट्ठू, जो है देशद्रोही और गैरों का पिट्ठू, इतिहास में तो उनका भी प्रमाण होगा, मगर निकलेगा वो झुका के गर्दन जहां पर राष्ट्र भक्तों का व्याख्यान होगा, जहां पर राष्ट्र भक्तों का व्याख्यान होगा। आइए आज कुछ लाइनें आज के समाज के ऊपर मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि चंद मिनटें मेरे पास बची हुई हैं। आइए। जहाँ गौ बहु संत सताए उसे राष्ट्र महान कहूं कैसे। और कृषि प्रधान कहा जाता है मेरे देश में। और जहां डाले जहर किसान खेत में, कृषि प्रधान कहूं कैसे। जहां गौ बहु संत सताए और लिखा है पहली बात में, हे जिस श्रेष्ठाचार नहीं जाने उसको श्रीमान कहूं कैसे। झूठी करे चापलूसी उसको सम्मान कहूं कैसे। जो झूठी करे चापलूसी उसको सम्मान कहूं कैसे। दुर्गुण और दुर्व्यसन न छूटा सत्संग ज्ञान कहूं कैसे। सत्यासत का बोध नहीं उसको विद्वान कहूं कैसे। सत्यासत का बोध नहीं उसको विद्वान कहूं कैसे। और हजारों बाबा पैदा हो रहे हैं रोज मेरे देश में, लेकिन अज्ञानता में फंसा देश मेरा, अज्ञानता में फंसा देश। गुरुओं की खान कहूं कैसे। और डाले जहर किसान खेत में, कृषि प्रधान कहूं कैसे। जहां गौ बहु संत सताए। और लिखा है, ना मात पिता की कदर करे असली संतान कहूं कैसे। भाई का दुश्मन भाई घर स्वर्ग समान कहूं कैसे। भाई का दुश्मन भाई घर स्वर्ग समान कहूं कैसे। चोर डकैत बलात्कारी को वीर जवान कहूं कैसे। देश धर्म हित मिटे नहीं उसको बलिदान कहूं कैसे। देश धर्म हित मिटे नहीं उसको बलिदान कहूं कैसे। और आन बान और शान नहीं, हाँ आन बान और शान नहीं उसको इंसान कहूं कैसे। और डाले जहर किसान खेत में, कृषि प्रधान कहूं कैसे। जहां गौ बहु संत सताए और लिखा है, जहां चेलिन की इज्जत लुटती उसे गुरु स्थान कहूं कैसे। खाए अभक्ष पदार्थ उसको शुद्ध जलपान कहूं कैसे। खाए अभक्ष पदार्थ उसको शुद्ध जलपान कहूं कैसे। पक्षपात की बात लिखी उसे सत संविधान कहूं कैसे। जो धन दुष्कर्मों में लगता उसको दान कहूं कैसे। जो
करता उसको दान कहूँ कैसे। जहाँ हिंदू की दुर्गति होती है, हिंदू की दुर्गति होती उसे हिंदुस्तान कहूँ कैसे। और डाले जहर किसान खेत में कृषि प्रधान कहूँ कैसे। जहाँ गौ बहु संत सताए जहाँ यज्ञ का मान नहीं करता उसको यजमान कहूँ कैसे। मेहनत से नहीं बहा पसीना उसे किसान कहूँ कैसे। जहाँ मेहनत से नहीं बहा पसीना उसे किसान कहूँ कैसे। जो सही लक्ष्य को भेद सके ना तीर कमान कहूँ कैसे। जब मिटे नहीं मन की चंचलता प्रभु का ध्यान कहूँ कैसे। जब मिटे नहीं मन की चंचलता प्रभु का ध्यान कहूँ कैसे। जो दयानंद को जान गया जी, दयानंद को जान गया उसको अनजान कहूँ कैसे। और रहते दुखी किसान देश में कृषि प्रधान कहूँ कैसे। और गौ बहु संत सताए जान। और अंतिम लाइनों में तो कमाल कर दिया गुरु जी ने, क्या लिख दिया। हे जिन परोपकार में दीना धन उसको नुकसान कहूँ कैसे। और पर पुरुषों को खुशी करे उसको मुस्कान कहूँ कैसे। पर पुरुषों को खुशी करे उसको मुस्कान कहूँ कैसे। पाखंड में दे फंसा उसे उत्तम व्याख्यान कहूँ कैसे। जिसे वेद का ज्ञान हुआ उसको अज्ञान कहूँ कैसे। जिसे वेद का ज्ञान हुआ उसको अज्ञान कहूँ कैसे। कह धनी राम बे धड़क ताल स्वर, धनी राम बे धड़क ताल स्वर के बिन गान कहूँ कैसे। और डाले जहर किसान खेत में कृषि प्रधान कहूँ कैसे। जहाँ गौ बहु संत सताए जहाँ उसे राष्ट्र महान कहूँ कैसे। और रहते दुखी किसान देश में कृषि प्रधान कहूँ कैसे। गौ बहु संत सताए आइए अत्यधिक समय न लेते हुए लड़ने वाले
जो कमाल कर गया। चाहता बनाना समय वो पुराना कि स्वर्ग बनाना समाना। चाहता बनाना समय वो पुराना कि स्वर्ग बनाना समाना। पर अविद्या ने सबको घेरा था। पर अविद्या ने सबको घेरा था। सब दिशाओं में छाया अंधेरा था। बन गया समा उजाला बेमिसाल कर गया। बन गया समा उजाला बेमिसाल कर गया। गोरे सीधा अकेला जो कमाल कर गया। गोरे सीधा अकेला जो कमाल कर गया। आज आर्य शांति नागर जी हैं, उनका जन्म दिवस है। आप सभी लोग उनसे परिचित होंगे। वो आज यहाँ आ ना सकी, लेकिन आज उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस मंच से। तो आप सभी लोग कट्टरपति से माता जी का हृदय स्वागत करें कि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज वो 93 वर्ष की हुई है। उनकी कविताओं ने ना जाने कितने लोगों के, मुझे तो उनकी कविताओं ने बहुत प्रभावित किया, बहुत प्रभावित किया। और मैं तो समय समय पर उनकी कविताएं बोलता रहता हूँ। उन्होंने एक नई कविता बनाई है, वो सुबह भ्राता जी को भेजी, बोली कि मैं तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन आप आर्य समाज में उस कविता को अवश्य बोलना। एक पवित्र जीवन है माता जी का, हम सब लोगों की प्रेरणा के स्रोत हैं पूज्य माता शांति नागर जी। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर और लंबी उम्र दे उनको, जिससे कि उनका आशीर्वाद और हमें प्राप्त करता रहे, होता रहे। तो माता जी की कविता है, बड़ी सुंदर है। दीवारें आर्य समाज नहीं, मीनारें आर्य समाज नहीं, कोई मंदिर आर्य समाज नहीं, कोई वेदी आर्य समाज नहीं। जहाँ वेद ज्ञान का दीप जले, जहाँ देश धर्म का प्यार पले, आर्यत्व जहाँ अंगड़ाई ले, बनता है आर्य समाज वही, बनता है आर्य समाज वही। बस ओम ध्वजा फहराने से सजता है आर्य समाज नहीं। केवल ओम का ध्वज लगा दिया, सिर्फ ओम ध्वजा फहराने से सजता है आर्य समाज नहीं। कुछ निश्चित पर्व मनाने से बढ़ता है आर्य समाज नहीं। कुछ निश्चित पर्व मनाने से बढ़ता है आर्य समाज नहीं। 10 नियमों पर विश्वास जहां, ऋषि ग्रंथों का अभ्यास जहां, सत संकल्पों के तर फूलों से सजता है आर्य समाज वही, सजता है आर्य समाज वही, और बढ़ता है आर्य समाज वही। अब इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मंच का कुशल संचालन कर रहे आदरणीय अश्विनी जी, मैं समझता हूँ कि आगरा की आर्य जगत के, और यहाँ तक कि जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है कि उत्तर प्रदेश के इस आर्य जगत में जो महर्षि दयानंद का जो मैं कहूँ कि DNA है जिनके अंदर, वो आदरणीय अश्विनी जी है। अगर इनका ग्रुप चेक किया जाए, जैसे कि A, B+, जो भी होता हो, तो अगर दयानंद ग्रुप देखना है तो आदरणीय अश्विनी जी का ग्रुप अगर कहीं से भी काट के देते थे तो दयानंद की ही आवाज निकलेगी। तो ऐसे संचालक को मेरा नमन। और विलक्षण प्रतिभा के धनी आदरणीय आचार्य जी
डॉक्टर वागीश जी जो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, और आदरणीय सिद्धानंद जी जो इस आर्य जगत की बहुत बड़ी शान है, और आदरणीय स्वामी जी, इन सबके चरणों में नमन और मंच को विधिवत प्रणाम। मुझे 2 मिनट का समय मिला है और 2 मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मेरे हाथ में एक ऐसा कालजयी ग्रंथ है जिसको आप सब जानते हैं, जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। चाहे किसी का भी नाम लो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लो, इसे पढ़ने के बाद उससे कहा गया कि या तो घर छोड़ दो या आर्य समाज चले जाओ, तो उसने घर छोड़ दिया। किसका नाम लो, वीर सावरकर का नाम लो, उसे प्रेरणा इसी पुस्तक से मिली, इसी ग्रंथ से मिली। जब वो कोल्हू में तेल निकालते थे कई मन, तो जब उनका एक बार उनकी इच्छा हुई कि मैं आत्महत्या कर लूँ, तब उन्हें ऐसा लगा कि स्वामी दयानंद मेरे सपनों में आए हैं और मेरे सहारा देके मेरे पूर्ण में पैर झलवा रहे हैं। उन्हीं ने कहा था कि संचार अगर हिंदुओं के रगों में खून का संचार कर सकता है तो ये ग्रंथ कर सकता है। इस ग्रंथ को पढ़ के कई मुल्ला मौलवी आर्य समाजी हो गए, कई पादरी आर्य समाजी हो गए, और यहाँ तक कि कई प्रमाणित आर्य समाजी हो गए। तो क्या ये ग्रंथ आपको नहीं पढ़ना चाहिए? इसलिए 14 गोली का पिस्टल है ये, प्रथम सम्मलास से लेकर 14 सम्मलास तक। चाहे ईश्वर के नामों की व्याख्या हो, संतानों की शिक्षा हो, ब्रह्मचर्य हो, पठन पाठन हो, जितनी भी व्याख्या की जाए। और महर्षि ने 150 वर्ष पूर्व ये इनकी कुरान की और बाइबल की जो कलई खोल के रखी है, आज भी किसी की हिम्मत नहीं होती आज सर तन से जुदा करने की बात होती है। अगर महर्षि के ये वाक्य जो साहस जो सत्य महर्षि ने इसमें दिखाया, मैं तो कहता हूँ वो सनातनी ही नहीं है जिसके घर में ये सत्या प्रकाश पुस्तक नहीं है। सही मायने में अगर अपनी संस्कृति को जीवित रखना चाहते हो, अपने आप को जीवित रखना चाहते हो, अपने हिंदुत्व को जीवित रखना चाहते हो, तो इस पुस्तक को अवश्य ले जाए। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है, मैं सत्या प्रकाश प्रतियोगिता जो आपने उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की है, और इसमें 4500 पुरस्कार हैं। 4500 पुरस्कार में देखो, मैं कई दिनों से बता रहा हूँ, कार भी है इसमें, मोटरसाइकिल भी है, लैपटॉप भी है, वॉशिंग मशीन भी है, मिक्सी, प्रेशर, टेबल लैंप। करना क्या, कुछ भी नहीं करना है आपको। ये पेपर भी दिया जा रहा है, पेपर आउट करके भी दिया जा रहा है, और प्रश्न पत्र भी दिया जा रहा है। उसमें कुछ नहीं करना, ABCD करके ऑब्जेक्टिव निशान लगाने हैं। अभी 10 अगस्त तक का समय है और मेरे पास कुछ फॉर्म शेष रह गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आगरा के लोग अधिक से अधिक 4500 में से कम 1000 पुरस्कार तो जीते, जिससे कि पूरे भारतवर्ष में जो 15 प्रदेशों में ये लागू होने जा रही है स्वाध्याय प्रतियोगिता, तो इसमें आगरा का भी नाम हो। तो मेरी आपसे प्रार्थना है इसे अधिक से अधिक संख्या में ले जाएं। और एक अंतिम बात, जो आदरणीय अश्विनी जी ने जो आज समाज की पीड़ा के लिए जो कुछ कहा, उसको हमें भी बड़ा दर्द होता है। बस 2 लाइनें कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि तूने चाहा ही नहीं वरना हालात कुछ और होते, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल गए होते, तू ठहरा रहा झील के पानी की तरह, आगे बढ़ता तो दरिया बन जाता। बहुत बहुत हमारे बीच में आश्रम दफला के स्वामी जी विश्वानंद जी उपस्थित हैं, तो मैं स्वामी से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत संक्षेप में हमका उद्बोधन करेंगे। यभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। हमारे इस आर्य समाज के भव्य स्थापना दिवस पर हमारे भारत ही नहीं, विश्व के कोने कोने में घूम घूम करके वेदों का प्रचार प्रसार करने वाले पूजनीय आचार्य वागीश जी और उन्हीं के साथ में
पूज्याचार्य श्रद्धानंद जी, हमारी बेटी ज्योति, इतना सुंदर स्वर परमात्मा ने दिया है, बहुत सुंदर उन्होंने गीत गाए। हमारे पद में पधारे हुए पूज्यपाद स्वामी रामानंद जी महाराज, अन्य सभी वानप्रस्थी और सन्यासीवृंद और हमारे इस जिला प्रतिनिधि सभा के प्रधान आदरणीय विजयपाल जी और विजय कुमार जी, भाई वीरेंद्र कन्वर जी और हमारे पूरे जिले से लगभग खैरागढ़ से, जगनेर से, फतेहाबाद से, शमशाबाद से और इधर मथुरा तक से भी लोग आए हैं। ऊंचे गांव से आचार्य रतन सिंह जी हैं और तुलसीराम जी, महुआ खेड़ा, कुआ खेड़ा, मैं सबको नमन करता हूँ। देखिए, महर्षि दयानंद में और जो दूसरे रहबर आए उनमें अंतर क्या था, हमें ये जानना चाहिए। माताओं, बहनों, भद्र पुरुषों, जो दूसरे रहबर आए इस देश को बचाने के लिए, उन्होंने केवल हमें बचाया। मान ले कोई डूब रहा है और उसको एक बार बचा दो, उपकार तो है। और यदि उसको तैरना सिखा दिया जाए तो कभी जीवन में डूब नहीं सकता। तो महर्षि दयानंद की यही विशेषता है कि उन्होंने हमें तैरना सिखाया है। कभी डूब सकता है, ज्वारिया बन गया हो, कभी डूब नहीं सकता। बड़ी विडंबना है रही। मेरे सगे पड़बाबा फतेह सिंह आर्य, महाशय फतेह सिंह आर्य, महर्षि दयानंद जी के साथ 10 दिन लगातार रहे। उन्हीं से गायत्री लिया, उन्हीं से यज्ञोपवीत लिया। और हमारे बाबा महर्षि नंदराम जी हमें बात बताया करते थे, आर्य समाज की विशेषता क्या है। कहते कि एक हमारी जो दादी थी, पूज्य फतेह सिंह जी की घरवाली, प्रातःकाल किसान अपना बैल और हल जोड़ करके खेत में चले जाते थे, घर में माता बहनें रह जाती थी। परंतु आपको पता होना चाहिए, जितने ठग होते हैं ना, पड़िया, ब्राह्मण, बामन कहते हैं जिनको, ब्राह्मण तो नहीं, बामन, जिनका खाने के लिए मुंह फटा रहे, हरियाणा में बोलते हैं बामन। तो ऐसे लोग आते हैं उस समय जब घर में आदमी मालिक नहीं रहते। तो एक बामन आ गया, आकर के हमारी परदादी से कहने लगा कि ऐसा चौधरन, आपके ऊपर राहु केतु ने उसका फेरा फिर रहा है, राहु केतु आपके ऊपर चढ़ गए हैं, और यदि आप उनका इलाज नहीं करेंगे तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। तो हमारी दादी ने कहा, वो कैसे उतरेगा? तो उसने बहुत सामान लिखवाया, और देखो तरीका भी कैसा दान वो उसका लेने का। बोला, इतना मन काला दान, अर्थात काले उड़द, इतना मन सफेद दान, चावल, सीधी सी बात है। तो ऐसे करके हल्दी, आटा, गुड़, कपड़े वगैरह कम से कम उसका ऐसा लिख दिया कि उस समय में भी सैकड़ों रुपए का हो गया। तो हमारी दादी कहने लगी, पंडित जी यहाँ पर चौधरी जी तो है नहीं, वो हल जोतने गए, आने वाले होंगे, और वो मैं सब आपको दे दूंगी, राहु के तो फिर तो उतर जाएंगे। बोला, हाँ बिल्कुल उतर जाएंगे। तो हमारे बाबा आ गए। बाप बताओ, जिस समय किसान बाहर से
हल जोत करके आता है। जो किसान नहीं वो जानते इस बात को। किसान भी भूखा प्यासा, बैल भी भूखे प्यासे, थका हुआ, और कितना चेहरा उसका पारा चढ़ा हुआ होता 100 से ऊपर। तो आते ही उन्होंने बैल वेल तो बांध दिए, पर हमारी दादी ने बुला लिया कि ऐसा आवाज़ जी, ये पंडित जी बैठे सुबह से, कह रहे राहु केतु आप पर चलने वाला है और इतना इतना ऐसा दान करने से वो उतर जाएगा। तो हमारे बाबा ने क्या किया, उसको एक कमरे में ले गए, बंद कमरे में, और हाथ में प्रेरणा खाई और जाकर के कहने लगे कि ये बता भाई, ये तेरा प्रेरणा लगेगा कहाँ? ये डंडा ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा? ये तो पता नहीं थी मुझे तो पता नहीं थी। बोला तुझे अपने राहु केतु का पता नहीं है, दुनिया भर के राहु केतु तू उतारता फिरता है, और उसको अच्छी तरह ठीक कर दिया। वो तो इस इलाके में आया नहीं। तो ऐसे यदि आर्य हो जाए तो फिर पाखंड नाम की चीज नहीं रही। तो भद्र पुरुषों हमें ऋषि दयानंद को पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति ये कहता है मैं आर्य, बहुत से लोग होते हैं हम आर्य तो है जी, पर आर्य समाधि नहीं है, तो ध्यान रख लो वो ऋषि दयानंद के अनुयायी नहीं है। क्योंकि ऋषि दयानंद जी ने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना। बोलो आर्य समाज अमर रहे। तो हमें ऋषि दयानंद जी के साथ, उनके विचारों के साथ, उनके सिद्धांतों के साथ मिलकर के चलना है। भक्त पुरुषों, माताओं, बहनों, आप विचार कीजिए। मैंने बहुत से बौद्ध महात्माओं को मांस खाते हुए देखा और उनसे पूछा, जब बौद्ध थे, महात्मा थे, बुद्ध महात्मा, उन्होंने तो अहिंसा परमो धर्म कहा है, आप मांस खाते हो, क्यों खाते हो? तो उन्होंने कहा कि एक बार महात्मा जी को, बुद्ध महात्मा जी को भिक्षा में रोटी पर मांस मिल गया था, उन्होंने खा लिया था, इसलिए हम भी खा लेते हैं। परंतु एक आर्य समाज का सन्यासी स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज लाहौर में गुरुकुल चला रहे हैं, उपदेशक विद्यालय, भिक्षा का भोजन करते हैं। एक परिवार में गए, रोटी पर मांस रख के दे दिया। उन्होंने देखा है भगवान, ये तो अभक्ष पदार्थ है, और अन्न जो है ये प्राण है, अन्नमय ब्रह्म, ये ब्रह्म है। तो उन्होंने उसको लाए और तो मांस का कुत्ते को डाल दिया, रोटी को धो लिया अच्छी तरह, उसको खा लिया। हमारे आर्य समाज के सन्यासी में इतनी बुद्धि होती है, और उनके अंदर देखो कितनी बुद्धि थी महात्मा बुद्ध में। इतने बड़े योगी के नाम पे महात्मा बुद्ध को ही जाना जाता है। कहाँ पर भी योगी का चित्त आप देखेंगे, चित्त तो महात्मा बुद्ध का मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आर्य समाज संस्कार प्रकाश हमें क्या देता है? हमें माताओं, बहनों, भद्र पुरुषों बुद्धि देता है। तो इसलिए हमें अपने बेटे बेटियों को, बच्चे बच्चियों को आर्य समाज के मार्ग पर लगाना चाहिए। उन्हें संध्या करनी सिखानी चाहिए, यज्ञ करना सिखाना चाहिए, और सत्यार्थ प्रकाश प्रतिदिन पढ़ाना। एक पृष्ठ सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ने का संकल्प यदि आप लेकर के जाएंगे तो आपके सामने अच्छे MA PhD वगैरह सब फेल हो जाएंगे। आचार्य विशुद्धानंद जी थे, उत्तर प्रदेश के प्रधान रहे वो, उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि सभा के। एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ भारत के अंदर, सभी मत मतांतरों का, आर्य समाज भी गए। तो वहाँ पर जब सबके नाम लिखाए गए कि आप कितना पास, आप कितना पास हैं, कोई MA पास, कोई PhD पास, कोई किसी के पास। जब विशुद्धानंद जी से पूछा आप कितने पास हैं, बोला मैं दयानंद के आसपास हूँ और कुछ दिन में पढ़ा हुआ। तो इसलिए दयानंद है तो सब कुछ है।
दयानंद नहीं है तो अरे हमारा रक्षक नहीं था कोई, भक्षक बने थे साहब। ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था, ध्यान रखना। जो ऋषि दयानंद को आज भी गालियां देते हैं। एक मंदिर में मैं गया, मंदिर का पुजारी ऋषि दयानंद को गाली दे रहा कि हमारा ठीक है जी, हमारे पेट पर लात मार दी ऋषि दयानंद ने। मैंने कहा भाई तो आप ये बताओ आपके कितने बेटे बेटियां हैं? कहने लगे मेरे 3 बेटियां हैं। क्या कर रही है? बोला एक तो बीए में पढ़ती है, इंटर में पढ़ती है, तीसरी 8वीं में पढ़ती है। मैंने पूछा आपको पता किसकी दया से पढ़ रही है तुम्हारी बेटियां? अगर ऋषि दयानंद ना आते तो तुम्हारी बेटी पढ़ नहीं सकती थी। कितना कार्य किया है भगवान। भक्त पुरुषों में यही कहूँगा, देखो हम क्या महर्षि ध्यान जी ने कितने जन्मों के तप के बाद में ये कहा हमें वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। इस परम धर्म को आर्य समाज ही नहीं समझ पाए। आर्य समाधि भी यदि समझ लेते तो आज हम सारी दुनिया को आर्य बना देते, आर्य समाधि बना देते, ठीक है ना। और ये कमी रही, जिस घर के अंदर माता सब आर्य समाधि और एक बेटी पौराणिक परिवार की थोड़ी जिद्दी आ जाए, वहां से आर्य समाज गया। परंतु विष्णोई एक समाज और है। जब विष्णु महाराज का उनके ये नियम होता है, जाट यदि आर्य समाधि है, जाट विष्णोई है, बढ़िया विष्णोई है और ब्राह्मण विष्णोई है, तो विष्णोई की शादी विष्णोई में कर लेंगे। और आर्य समाधियों में क्या अंतर है? मैं आर्य समाधि हूँ, मैं जाट हूँ, तो मैं जाट आर्य समाज की लड़की ढूंढूंगा अपने बेटे के लिए। ये सबसे बड़ी गलती है। हमारी बेटी गैर आर्य समाज के घर में चली जाती है तो दुखी रहती है। हमारे बेटे की शादी गैर आर्य समाज में हो जाती है, वो दुखी हो खत्म हो जाता है आर्य समाज। आर्य समाज का आप देखो, भूतकाल देखो, कितने लाख हमारे सदस्य थे, आज कितने रह गए हैं। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। हम बड़े